जब भी किसी लड़की से किसी लड़के का बात होगा तो घर की भाभी और बहन जरूर जानती है, पिता और माँ जाने ना जाने। यदि वो बच्चा किसी लड़की से प्यार कर लिया या बात हो रही हो तो कैसे मार सकता है भाई? उसको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक परिवार से आके बोला नहीं, बच्चे को समझाया नहीं, काउंसलिंग हुई नहीं, अपने बच्चों को समझाया नहीं, किसी ने किसी के कहने पर मार दिया। आज सवाल है एसपीडी ट्रायल का, सवाल है चार्जशीट 15 दिनों का, सवाल है फांसी का, सवाल है इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का। मोतिहारी क्राइम का जोन बन गया है। मैं 400 बार मोतिहारी आ चुका हूं मर्डर में। कोई ऐसा मर्डर नहीं है जिस मर्डर में हम नहीं आए। बगल में कई मर्डर इसी मधुबन में हुआ, वहां भी थाना प्रभारी, बगल में पासवान का मर्डर हुआ, बगल में एक मर्डर हुआ, कहीं कोई जाता नहीं है। शिवहर में 9 मुखिया की मर्डर हुई, शिवहर का एक बार भी एमपी वहां नहीं गया। आज छोरादान में कुछ दिन पहले मर्डर हुआ, पत्रकार विमल जी को मार दिया गया, उसके पहले उसके भाई को मार दिया गया, कल एक भगत को मार दिया गया। उसे सिर्फ कहा कि हमको एक तो थार चाहिए, बोला नहीं कहां से देंगे, तो बोला गोली खा, मार दिया। आज पत्रकार ने लिखा तो बोले उसको मार दिया, बोला तू भी गोली खा। लड़ाई मेरी आर पार है, जितना 56-47 नेता हो सब एक हो जाए। एक बार हम लड़ना चाहते हैं इन लोगों से, ताकि या तो हम मरें या तो बिहार आजाद हो जाए। कब बिहार में जाति धर्म के आधार खत्म हो गए, कब आने वाला पीढ़ी हमारा अपनी लाइफ के लिए सोचेगा। दुश्मनी के कारण टारगेट तो किया नहीं गया होगा। 9 क्लास में पढ़ने वाले लड़के को पैसे के कारण तो टारगेट किया नहीं गया होगा। रही बात लड़की, तो सरकमस्टांसेस बताएंगे कि इस मर्डर के पीछे क्या कारण है, जिसमें एक लड़की को उठाया गया है, उसके परिजन को उठाया गया है। और मुझको लगता है कि मोबाइल लोकेशन, मोबाइल का प्रिंट आउट, सीसीटीवी फुटेज, लगातार हर दिन बात होना, यह तय करेगा कि क्या और कब बात हो रही है। जब भी किसी लड़की से किसी लड़के का बात होगा तो घर की भाभी और बहन जरूर जानती है, पिता और माँ जाने ना जाने, भाई जाने ना जाने। यदि ऐसी घटना घटी भी होगी तो आपको हिदायत करना चाहिए। और इतने घटना के बाद मधुबन जो 1.5 किलोमीटर है वो 1 घंटा 46 मिनट के बाद पहुंचता है। अन्य थाने के लोग आ जाते हैं 25 मिनट, 30 मिनट, 18 मिनट में। गांव के लोग, उनका भाई, उनका परिवार, गांव के पूरे लोग 15 से 18 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, हर चीजों से। लेकिन थाना प्रभारी को दुल्हा की तरह कपड़ा पहन के लाया जाता है। सबसे पहले ऐसे थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। दूसरी चीज, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। हर परिस्थितियों में मधुबन का थाना प्रभारी रहने के लायक नहीं है। इसके यहाँ कितनी घटना घट चुकी, लेकिन ये मस्त रहता है। किसके कौन बरदस्त है, इसका कौन से आका है जिसके चलते ये थाना में इतनी घटनाओं के बाद पोस्टेड है। जरूर ना कोई इसका नेता आका होगा। बिना पैसे की तो पोस्टिंग होती नहीं है, या बिना रसूखदार के तो कोई रह नहीं सकता। तो हम थाना प्रभारी की पूरी जितना ये पैसा कमाए हैं उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हम निगरानी विभाग से चाहेंगे। इसके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच, और थाना प्रभारी का भी टेलीफोन नंबर का पूरा, ये किस किस से बात किया, क्या मर्डरर से ये मिले हुए तो नहीं थे, क्या ये मर्डरर से पैसा तो नहीं ले लिया। उसके मोबाइल का भी पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकाल के देखा जाना चाहिए कि इस थाना प्रभारी की किस किस अपराधी, माफिया और किन किन नेताओं से ज्यादा बात होती है। अब हमको जीने का भी फ्रीडम नहीं मिले। यदि वो बच्चा किसी लड़की से प्यार कर लिया या बात हो रही हो तो कैसे मार सकता है भाई? उसको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक परिवार से आके बोला नहीं, बच्चे को समझाया नहीं, काउंसलिंग हुई नहीं, अपने बच्चों को समझाया नहीं, किसी ने किसी के कहने पर मार दिया। निश्चित रूप से पहले भी मैं कह चुका हूं
कि शराब पॉलिसी ही गलत है। जैन कर दे, औकात नहीं है तो उसको खत्म करे। क्यों नहीं खत्म करता है आपको बता दीजिए। खाए, हमारी औकात नहीं हो अपराधियों के खिलाफ। हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई चोय बोल लेता था? हमारे यहाँ हम कैसे दे देते थे 23 घंटा बिजली? हम कैसे किसी एमएलए एमपी को और आपके यहाँ 1000 बार अपराधियों को चैलेंज करके हम दिल्ली से उठा के लाए? एक को प्रमुख को मारा था, दिल्ली से मंगवाए। हम कैसे विधायक का नाम ले रहे हैं? हम कैसे पूर्व मंत्री प्रमोद का नाम लिए? आरटीआई में जिसने मरवाया, सारे मंत्री विधायक इन्वॉल्व होते हैं जमीन के मामले में, सब बारे बा। तो जो चुनता है उनसे तो पहले जवाब लीजिए। और ये घटना, कोई ऐसी घटना जो अब हमको जीने का भी फ्रीडम नहीं मिले। यदि वो बच्चा किसी लड़की से प्यार कर लिया या बात हो रही हो तो कैसे मार सकता है भाई? उसको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक परिवार से आके बोला नहीं, बच्चे को समझाया नहीं, काउंसलिंग हुई नहीं, अपने बच्चों को समझाया नहीं, किसी ने किसी के कहने पर मार दिया? निश्चित रूप से पहले भी मैं कह चुका हूं कि शराब पॉलिसी ही गलत है। नहीं हूं, शराब के बंद करने का तरीका गलत है। गांधी के गुजरात में शराब बंद नहीं हुआ, ओपन बिक रहा है। फिर बिहार किस खेत की मूली है? सवाल मेरा शराब के से ज्यादा कोरेक्स से है। नेपाल से खरबों रुपया का कोरेक्स ड्रग्स बिहार आ रहा है। लाने वाले कौन है? एमएलए एमपी। तस्करी कौन कर रहा है? एमएलए एमपी। तस्करों का पैसा कौन खा रहा है? एमएलए एमपी। विधायक एमपी के चुनाव में पैसा कहां से आएगा? एमएलए एमपी। सारे पैसे में ना सबका इन्वॉल्व है। हो अरे भैया, हम तो जानते भी नहीं है। 83 में मुखिया बने, तब से हम 21 लाख रुपया बांटे होंगे तो अरब में हम चले गए। हम तो भैया आज तक 1 रुपया किसी का देखे नहीं, ना जानते हैं। हमको तो पता नहीं है किसी के रुपया का। तो हम तो जब भी किसी घर पर गए और वो परिस्थिति वैसी थी तो हमने मदद की। और मैंने एसपी को कहा कि एसपीडी ट्रायल किसी कीमत पर हो। आज सवाल है एसपीडी ट्रायल का, सवाल है चार्जशीट 15 दिनों का, सवाल है फांसी का, सवाल है इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का, क्योंकि यह घर टूट गया। हम चाहेंगे इस घर की एक बच्ची को किसी कीमत पर नौकरी मिले, हर परिस्थितियों में, और इसका प्रयास हम करेंगे। सवाल और चीजों का नहीं है, कंप्लीट। मैंने पहले कहा कि वर्तमान के थाना प्रभारी सस्पेंड हो, इंक्वायरी हो, साथ साथ विजिलेंस की जांच हो कि कितना कमाया है। तो ये तो मैंने पहले कह दिया है कि 12 एमएलए एमपी सभी दल के, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह करके पत्थर हमेशा मारना, ये मेरे किसी कीमत पर अपराधियों को चैलेंज करना चाहिए और अपराधियों को मिटाना चाहिए।